बहुत सारी जगहों पे माएँ चाह रही होती कि अपनी पसंद अपने बच्चों पे थोपें, चाहे वो करियर के वाले से हो सकते कि देखना तुमने माँ की बात नहीं सुनी ना, जिंदगी में तो कभी खुश नहीं रहोगे। मुझे पता था। हाँ मुझे पता था। हाँ और बाद में हो मुझे, हाँ मुझे पता था। हाँ मुझे पता था। और एक जगह पे मैं ब्रेक में बात करी थी, मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त, उनकी पेरेंट्स की डिवोर्स हो गई थी। मेरी दोस्त की शक्ल अपने फादर से बहुत मिलती है, तो वो बताती है कि जब आंटी को कोई पुरानी बात याद आती थी, गो के दोनों जो पार्टनर थे वो आगे मूव ऑन कर चुके हुए थे, लेकिन वो कहती है कि जब भी मेरी अम्मी को कोई पुरानी बात याद आती थी मेरे अब्बू की, तो कहती क्योंकि मेरी शक्ल मेरे अब्बू से मिलती थी, तो कहती वो मुझे मारती थी और मुझे कहती थी तुम्हारी शक्ल मुझे याद दिलाती है उस आदमी की। अब वो बड़े होके आगे जाके वो कहती कि मैंने अपनी अम्मी को बहुत सारी चीज़ों से माफ़ किया, लेकिन देखो उसका बचपना तो उस चीज़ में गुजर गया ना, उस मार में। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारी तो आम फिल्म ये किया जाता है कि कोई बुरी कोई चीज़ है, अरे पुप्पी पे गई है ये तो हाँ। तो अपने उसमें एक दादी पे गई है, कोई अच्छी चीज हो हाँ। तो देखा ये मेरी फैमिली पे है, हाँ। हमारी फैमिली में सारे इंटेलिजेंट है भाई, ये तो हमारी फैमिली के इसने ट्रेट्स लिए। तो ये सारे जो है ना, ये छोटी छोटी चीजें हम अपने बच्चों के अंदर जो इंडक्ट कर रहे होते हैं, बचपन से ही कर रहे होते हैं, ये बहुत ज्यादा आगे चलकर वो बच्चे वो बच्चे माएँ बनेंगी और वो समझेंगी कि ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज है। अगर उसने मार खाई होगी तो वो अपने बच्चे को मारते हुए बिल्कुल नहीं घबराएगी, क्योंकि उसने बचपन से तो ये आम चीज देखी हुई है। तो ये जो हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि अपनी पसंद की लड़की से शादी कराना या अरेंज, उसमें कोई मजायका नहीं होता अगर बच्चे की भी पसंद शामिल है। वरना एक पॉइंट ये आता है कि वो बच्चा बेचारा मजबूर होकर सोचता है कि हाँ मैं ऐसी कोई ले आऊं जो मेरी माँ के साथ गेट अलोंग करे। ये भी होता है कि वो चाहे वो हार्मनी रहे ना रहे उसको में। अच्छा मुझे ये बताइए, जो हम अक्सर बात जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के हवाले से जब बात करते हैं, उसमें कहते हैं जी हमारे यहाँ बेटों को ज़्यादा वो है प्रोटोकॉल दिया जाता है, बेटों से ज़्यादा प्यार किया जाता है। अभी जो बेटों की कटोरी में, बेटों की प्लेट में जो लेग पीस जाती थी, कहीं लिखा तो नहीं था ना कि जी बेटे को आपने लेग पीस देनी है, बेटी को आपने नॉर्मल रोटी देनी है। ये देने वाली भी तो माँ या फिर बाप वही है। बिल्कुल। अच्छा, बेटे से जितनी उम्मीदें वाबस्ता होती हैं और वो लेग पीस दिए जाते हैं, वो जब बड़ा होता है तो वो लेग पीस ही से किक मार के बाहर निकाल देता है। आपने सही बात की है, कितनी सही बात की आपने। बिल्कुल। तो ये बेटियां और बेटों का बिल्कुल कोई जोड़ ही नहीं है, कोई जोड़ नहीं है। पापा ये कंपैरिजन करना भी तो ये नहीं, बहुत गलत है, बहुत गलत है। बेटी माँ बाप के घर में ही तो खुशी देखती है, आगे उसका नसीब होता है कि आया वो घर उसको अच्छा मिलता है या नहीं मिलता है, ये तो अल्लाह ताला के हाथ में है कि किसका क्या नसीब बिल्कुल, है। बिल्कुल। लेकिन अपने माँ बाप का घर जहाँ शफकत ही शफकत होनी चाहिए, और अगर वहाँ 3 भाई और 1 बहन है और या 2 बहनें, और माँ जो है वो बेटों को ज्यादा प्रोटोकॉल देती है, मैंने देखा है। और बेटे तो है। उनकी आंखों में ऐसी महरूमियत होती है उन बच्चियों की आंख में, ये देखो भाई आने वाला है, गरम रोटी डाल दो, ठंडी रोटी नहीं खाएगा। अब वो बेटियां सोच, अम्मा भूख लगी है, वो पड़ी है रोटी पड़ी है खा लो। तो बेटियां कम्प्लेक्स का शिकार हो जाती हैं और उनको ये एहसास हो जाता है कि हमसे वो मोहब्बत नहीं है जो भाइयों से। लेकिन जब भाई बड़े होते हैं फिर माँ बाप को भी पता चलता है कि भाई इस मामले में से एक बात है कि सोसाइटी भी रिस्पॉन्सिबल है। देखिए एक लर्न बिहेवियर है जो ओवरऑल एक सोसाइटी में फैला हुआ है, उसमें आप किसी एक फर्द को जिम्मेदार नहीं कह सकते। और दूसरा ये कि लर्न बिहेवियर है, ठीक है, ये ट्रांस जनरेशनल ट्रॉमा है। हमने तो मेजॉरिटी देखी, हमने इतनी उम्र गुजारी, हमने तो मेजॉरिटी देखी कि बेटों को ज्यादा प्रोटोकॉल दिया जाता है। समहाउ मतलब मैंने किसी महफिल में ये दुआ नहीं सुनी कि अल्लाह मियां उनको बेटी से नवाजे, अल्लाह मियां हमें ये सुने कि अल्लाह मियां उनको औलाद नेने से नवाजे। अच्छा कॉलर हमारे साथ मौजूद है नबीला इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, नबीला बात कर रही हूँ आप? जी नबीला जी, मैं नबीला बात कर रही हूँ। मैंने कहा कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक, आप ठीक हैं? जी शुक्र अल्लाह का। मैं आज आपका टॉपिक देख रही थी और मुझे अपना वाकया याद आ गया। मेरी शादी को 6 साल हो गए। जी नबीला आप पीछे प्लीज टेलीविजन बंद कर दीजिए और आप फोन पे हमारी बात सुनिए, टेलीविजन की आवाज बंद कर दीजिए। आपका टॉपिक देख तो मुझे अपना टाइम याद आ गया। मेरी शादी को 6 साल हो गए हैं। जी और मेरी ना औलाद नहीं है। और लोगों के ये जब आप बैठते हैं ना, सब में जाते हैं तो लोगों के ये सवाल होते हैं कि हमें आपकी औलाद नहीं है अभी तक हुई। तो ये बहुत मायूस बात करती है। आप तो बेटियों की बात ये स्पेशली और औरतें ही ज़रा, औरतें जो हैं वो ज़रा बात करती हैं। अच्छा मुझे बताएं आप नबीला, आपके हस्बैंड वैसे क्या कहते हैं?
नबीला मेरी जान, हम आपको सुन रहे हैं ना, हम आप ही के लिए हैं। मेरे हस्बैंड मेरी जान, अल्लाह आपको साहिब औलाद करे और अल्लाह पाक आपको एक ऐसी नेमत से नवाजे कि दुनिया जो है वो रश करे आप पे भी और आपकी औलाद पे भी। आपके मुझे बताएं हस्बैंड क्या कहते हैं? हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो मेरे बहुत केयर करते हैं, बहुत ख्याल करते हैं। और जो आप फैमिली भी अच्छी है, मगर लोग बहुत बढ़िया हैं। लोगों में ये जो खवातीन होती है ना, इनका रवैया, इनकी बातें ये बहुत मायूस करती हैं। जी मैं अच्छा ये ना टॉक्सिक औरतों की बात कर रही हूँ। हाँ, ये ना देखिए, मैं लोगों से अक्सर लोगों से हमारे यहाँ ना लोग बड़े ब्लंट हैं, लोग शायद इतनी मोहब्बत में पूछ लेते हैं। वही मैं बात कर रही हूँ कि आज का शो भी ऐसा है कि बहुत सारी ऐसी गलती है जो कि हम शायद मोहब्बत में भी कर देते हैं और हमें अंदाज़ा ही नहीं है कि वो कितनी जहरीली हमारी हरकत होती है। मैं अक्सर लोगों को देख लो कहते हैं अच्छा आपकी शादी नहीं हुई, अच्छा कब शादी कब होगी, अच्छा औलाद बच्चा नहीं, आप ट्राई नहीं करना चाह रहे। और जिन लोगों को आप नहीं भी जानते, आपकी शादी को कितने साल हो, हाय आपका भी तो कोई बच्चा ही नहीं हुआ। अच्छा जैसे अगर को एक बच्चा भी, बस एक बच्चा ही है, बस एक बच्चा ही है, क्यों नहीं किया, अगला बच्चा क्यों नहीं करना? बस वो ऐसे बोलते हैं जैसे कोई मशीन लगाई अभी चल और बच्चे पैदा। हाँ देखिए, अब वो बेचारी, अब वो 6 साल उनकी शादी को, एंड डॉक्टर वजाहत आप इससे वो कर भी सकते हैं, क्योंकि कितना मतलब बंदों के लिए वो प्रेशर नहीं होता जितना एक औरत पे प्रेशर होता है कि आपने अगलों को औलाद देनी है। सही बात है, उसको माँ बनने का जो प्रायोरिटी है वो पीछे चली जाती है, बल्कि वो एक पीयर प्रेशर में बैठी हुई होती है कि मैंने दावत में जाना है, फिर लोग पूछेंगे, सास पूछेगी, फैमिली पूछेगी। और जब आप कहीं ऑलरेडी ट्रॉमाटाइज होते हैं ना, तो वो छोटा जख्म भी आपको बहुत ज़्यादा लगता है। अगर आप पहले से ये बात सुन सुन के थोड़ा सा सेंसिटिव हो गए, फैमिली ही करती है सबसे पहले, पड़ोसी तो बाद में करता है आगे। और जब आपको जख्म स्वेल हुआ है और आपको चोट लगी है, तो फिर बाहर वाला भी इसे ठप करेगा, तो वो 3 गुना ज़्यादा, 10 गुना ज़्यादा तकलीफ होती है। तो ये हम लोग समझते ही नहीं है। और फिर हमारे यहाँ तो ये भी है कि अगर इलाज की बात भी की जाए तो हम औरत के वाले से बात करते हैं कि औरत के टेस्ट कराए जाएं, मर्द के टेस्ट के वाले से हम जाते नहीं है। फिर जब औलाद नहीं होती, बहुत सारी जगहों पे लोग कहते हैं कि अच्छा चलो भाई इसकी कहीं और शादी कर दो, तो वो ऑलरेडी एक अजियत से खातून गुजर रही मेरी सिस्टर की शादी हुई और 3 महीने तक वह वो बेबी कंसीव करने का कपल का एक चॉइस होती है, वो जब भी करना चाहे, उन्होंने प्लान किया होगा। 3 महीने के बाद जो है खातून आई, वो कहने लगी 3 महीने हो गए आपके बच्चा नहीं हुआ, आपको ये अडॉप्ट कर ले बच्चा। 3 महीने में बच्चा किसका हो सकता है? जैसे अभी किसी ने कहा बच्चा कितना है का 4 साल का, 1 महीने का। हमारे कैमरामैन अडॉप्शन वाला अच्छा था, मतलब ये तो जोक हो गया है वैसे। 3 महीने के अंदर तो आप इतनी परेशानी उनको, जितनी कपल को परेशानी नहीं होती, इतनी आस पड़ोस की औरतों को परेशानी होती है। आप तो मैं नबीला में कहती हूँ अपनी जिंदगी एंजॉय करें अभी, क्योंकि इंशाल्लाह जब अल्लाह पाक आपको साहिब औलाद करेगा तो फिर आपको रात को नींद भी नहीं आनी, फिर आप जो है ना उसकी जिंदगी, उसके लिए जिंदगी जिएंगी। मेरे ख्याल है बजाय ये कि अब ये अपने आप को सोचें कि मैं कोई काबिल रहम हूँ, आप उन खवातीन पर रहम खाएं जिनको कितनी इग्नोरेंस है बेचारियों को, उनको पता भी नहीं है कि इन बातों से किसी का दिल दुख सकता है, इन बातों से किसी की प्लानिंग खराब हो सकती है, हो सकता है वो अभी रेडी ना हो मेंटली बच्चा पैदा करने के लिए। डॉक्टर साहब, ऐसी जो खवातीन हमारे सामने आ जाती हैं और हमसे कभी कभी ऐसे सवाल पूछती हैं, बेस्ट वे क्या उनको डील करने का? देखिए मेन रीजन इसकी ना जड़ को समझने की जरूरत है। अच्छा मैं अब उनकी घर नहीं बात देखिए, कभी भी आप एम्पैथाइज करेंगे ना, अपने आप को उसके शूज में ले जाने की कोशिश करें। एक वो खातून जिनके साथ कोई नेगेटिव बात की जा रही है और एक वो खातून जो के नेगेटिव बात कर रही हैं, दोनों अपनी अपनी तरह से ट्रॉमेटाइज है, दोनों के अपने मसाइल हैं। आपकी सोसाइटी ने एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी पैदा कर दी है, ठीक है। औलाद होने को एक सेंस ऑफ प्राइड के साथ अटैच कर दिया है कि जिसकी औलाद है, स्पेशली जिसका मेल चाइल्ड है, वो स्टेबल है, वो अपनी लाइफ में उसके साथ उसकी लाइफ स्टेबल है, उसके साथ एक सेंस ऑफ प्राइड अटैच कर दी गई है। तो इन चीज़ों को जब भी हम बात करते हुए दूसरे के शूज़ में अपने ज़रा जाके देखें तो हमें अंदाज़ा हो जाता है बहुत अच्छी तरह से कौन इंसान किस तरह से बात कर रहा है। लेकिन हमें डील कैसे करनी चाहिए? देखिए आपकी बात बिल्कुल सही है कि एक डॉक्टर की हैसियत से, प्रोफेशनल की हैसियत से तो हम उसको
टेस्टिंग करना शुरू कर सकते हैं कि ये जो खातून है इस किस्म की बात कर रही है क्यों कर रही है। हमारा तो सेंस ऑफ माइंड एक डिफरेंट लेवल पे बैठा हुआ है ना, ठंडे में, सुकून में, लेकिन जो वहाँ सफर हो रहा है या जिसके साथ हो रहा है उसका तो जहन इतना काम ही नहीं कर रहा है। उसको ये थोड़ी पता क्या है मेरी सास है मेरे साथ इतनी, तो हुआ क्या होगा इसके साथ। अब देखिए और मुझे उसके साथ इसमें सोचने एक बैठ जाए। बात मैं ऐड करना अच्छा, चाहूँगी। हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है, मैं इनको भी ऐड कर लेती हूँ। अरिशा जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है मदियापी? बिल्कुल ठीक है अरिशा, आप ठीक हैं? जी मैं ठीक हूँ। मैंने कहना था कि मैं काफी परेशान रहती हूँ कि मैं इतना कर के घर वालों के साथ, लेकिन फिर भी मेरी सास तो माशाल्लाह वो उनको अल्लाह में जन्नत में जगह दे, वो बहुत अच्छी थी। इलाही आमीन। उनकी तो डेथ हो गई है, लेकिन अब हमारी सुसर है वो इस तरह के हैं कि उनका हर बात पे तंज होता है। कर के करती भी मैं हूँ, फिर भी मेरी दूसरी जो देवरानी है उनका होता है कि वो करती है। उसकी वजह से मैं करती भी हूँ, लेकिन मेरे हर वक्त मेरे माइंड में यही रहता है कि मैं क्या करूँ। इसकी वजह से मैं बच्चों पर भी ध्यान नहीं दे सकती हूँ। बच्चों के साथ मेरा रवैया कहती हूँ कि मेरा अच्छा रहे, लेकिन फिर भी मैं हर टाइम उनके साथ बच्चों को डांटती हूँ, उनको कहती हूँ हाँ चल पढ़े वो ये करें। हाय, यही होता है। ये आपने देखा ना बात की, वो ये और हमारी कितनी ज्यादा खवातीन जो देख रही हैं, एक इंसान की नींद पूरी ना हो, वो थका हुआ हो, वो और उसको एडमायर भी ना किया जाए, उनकी चीज़ों को हर वक्त क्रिटिसाइज किया जाए, तो वो जाहिर है वो तो अपनी एनर्जी बिल्कुल ड्रेन आउट कर लेगा ना। वो क्या करेगी? वो जब वही बात करें ना कि माएँ अक्सर अपनी जो चीज़ें जो अपने पे बीत रही होती है उसकी वजह से जो फील कर रही होती है, फिर वो बच्चों पे किसी और तरीके से निकलती है। तो कह रही हैं बच्चों को सही तरीके से वो नहीं ना